हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आप देख रहे थे कि हम लोग लोअर लिम्ब स्टार्ट किए हैं, तो लोअर लिम्ब में लेक्चर 1 में हम लोग पढ़े थे मसल्स एंड दियर नर्व सप्लाई। तो मसल्स एंड दियर नर्व सप्लाई हम लोग पढ़े थे। तो आप लोग को हम बता चुके थे कि देखो यार, हम लोग के तो कंप्लीट यहाँ पे 2 चीज़ हो रहा है। एक तो हम लोग का जितना भी लोअर लिम्ब का मसल्स है, उसका नाम पता हो जाएगा, और दूसरा में कौन उसको नर्व सप्लाई कर रहा है, कौन उसको सप्लाई कर रहा है, कौन-सा नर्व सप्लाई कर रहा है, वो हमको पता चल जाएगा। तो यहाँ से तो 2 चीज़ हम लोग को पता चल रहा है, ठीक है? ये चीज़ आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। पूरे मतलब लोअर लिम्ब का सारे मसल्स के एक जगह इकट्ठा करके मैं आप लोग को बताया हूँ, ठीक है? तो ये चीज़ आप लोग को बता दिया है। और अब आते हैं दूसरा, जब लेक्चर 2 हम लोग स्टार्ट किए थे, तो हम लोग स्टार्ट किए थे बोन ऑफ द लोअर लिम्ब। तो इसमें आता है हिप बोन, फीमर, पैटेला, टिबिया, फिबुला एंड बोन ऑफ फुट, ठीक है? तो इसमें हम लोग सबसे पहले हम लोग हिप बोन स्टार्ट किए थे, ये लेक्चर 2 है, ये भी पढ़ा चुके हैं हम, ठीक है? हिप बोन स्टार्ट किए थे, तो हिप बोन में हम लोग देखो यार 3 चीज़ हम लोग को पढ़ना है, इलियम, इशियम एंड पीविस, ठीक है? ये मेनली 3 चीज़ होता है जो मिल करके बनता है हिप बोन। तो हम लोग देखो इसका साइड डिटर्मिनेशन भी देख चुके थे। देखो आप साइड डिटर्मिनेशन क्या हुआ बताए थे कि जो साइड डिटर्मिनेशन होता है हिप बोन का, द एसिटाबुलम। अब देखो हम आप लोग को बहुत अच्छे से बताए थे साइड डिटर्मिनेशन उस दिन, लेकिन मेरे पास उस दिन जो मैं आज दिखाने वाला हूँ ना, ये थर्मोपोल्स जो मैंने बताया था, ये हिप बोन है, ठीक है? ये क्या है? ये हिप बोन है। अभी हम इसमें एक एक करके सारी चीज़ अच्छे से मैं बताऊंगा, ठीक है? कि ये क्या है, ये क्या है, ये पॉइंट क्या बता रहा है, ये पॉइंट क्या बता रहा है, ये चीज़ क्या बता रहा है, ये पॉइंट क्या बता रहा है, ये पॉइंट क्या बता रहा है, ये क्या बता रहा है, ये क्या बता रहा है, सारी चीज़ मैं अच्छे से बताऊंगा। तो सबसे पहले हिप बोन का साइड डिटर्मिनेशन देख लेते हैं, ठीक है? तो द एसिटाबुलम इज डायरेक्टेड लैटरली। अब देखो इसमें एसिटाबुलम कौन सा है, तो एसिटाबुलम ये जो दिख रहा है ना, ये आपका ये पोर्शन दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं एसिटाबुलम। क्या बोलते हैं? एसिटाबुलम बोलते हैं। यही एसिटाबुलम जो है हिप बोन में रहता है। इसी में क्या बोल होता है ना, कि जो हेड ऑफ फ्यूमर होता है ना, जो अपना फ्यूमर है, जो फीमर बोन है, उसका हेड आकर के इसमें आर्टिकुलेट करता है। जब हेड आर्टिकुलेट करेगा ना, तो यही मूवमेंट करता है, ठीक है? इसी में एसिटाबुलम में अभी हम बताएंगे कैसे हेड आर्टिकुलेट करता है, ठीक है? तो एसिटाबुलम तो आपका ये हो गया। अब ये क्या बोल रहा है? द एसिटाबुलम, ये उस दिन मैं समझाया नहीं था, इसलिए मैं आज समझा रहा हूँ इसको। द एसिटाबुलम इज डायरेक्टेड लैटरली। तो देखो ये लैटरल साइड, लैटरली मतलब कि बाहर की साइड रहेगा, ठीक है? अब देखो ये ऐसे रहेगा, एसिटाबुलम ये कहाँ बाहर रहेगा, तभी तो हेड ऑफ फ्यूमर आकर के जुड़ेगा बाहर से, ठीक है? अब देखो कहता है फिर ही बोन क्या है, द फ्लैट एक्सपेंडेड इलियम फॉर्म्स द अपर पार्ट ऑफ द बोन विच इज लाई एबव द एसिटाबुलम। देखो ये क्या है? फ्लैट है। ये क्या है? कैसा है? ये फ्लैट है, ठीक है? और एक्सपेंडेड है इलियम फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द बोन विच लाई एबव द एसिटाबुलम। देखो ये, अब देखो यार ये हिप बोन है, तो हिप बोन एकदम ध्यान से समझो, क्या कि इसी से आज हमको रिलेटेड समझाना है, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। देखो हिप बोन में हम लोग 3 चीज़ पढ़ने के लिए बोले हैं, इलियम, इशियम एंड पीविस, ठीक है? तो मैं आपको बता देता हूँ कि 1 मिनट रुक जाना। देखो ये जो अपना है ना, ये ऊपर वाला पार्ट, इसको बोलते हैं इलियम। क्या बोलते हैं? पूरे अच्छे से ध्यान से देखना। ये जो पूरा पार्ट है ना, ये पूरा पार्ट इसको बोलते हैं इलियम। अभी ये इसमें भी बताऊँगा, मैं बुक में बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में। और ये जो अपना ये जो पार्ट दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं पीविस। क्या बोलते हैं? पीविस। और ये जो पार्ट दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं इशियम, ठीक है? तो इलियम, इशियम एंड पीविस, ठीक है? और ये एसिटाबुलम है। क्या है ये? एसिटाबुलम। अब देखो एसिटाबुलम के ऊपर क्या है? तो इलियम है। अब एसिटाबुलम के नीचे क्या है? तो देखो एसिटाबुलम के नीचे एक जो एक काला वाला दिख रहा है ना, ये गड्ढा है। अभी मैं इसको बनाया नहीं हूँ। इसको बोलते हैं ऑब्टूरेटर फोरामेन बोलते हैं, ठीक है? क्या बोलते हैं इसको? ऑब्टूरेटर फोरामेन। ऑब्टूरेटर फोरामेन के देखो नीचे क्या दिख रहा है, साइड में क्या दिख रहा है, इधर क्या दिख रहा है? इधर दिख रहा है इशियम, और इधर क्या दिख रहा है? पीविस, ठीक है? तो ये चीज़ आपको दिख गया। देखिए यहाँ तीसरा पॉइंट भी यही कह रहा था, ऑब्टूरेटर फोरामेन लाई बिलो द एसिटाबुलम, है कि नहीं? जो ऑब्टूरेटर फोरामेन है, एसिटाबुलम के क्या है? नीचे है। ये समझ में आ गया आपको? बस हमें यही समझाना था। अब आते हैं आपको ये चीज़। देखो ये चीज़ मैं डायग्राम से भी उस दिन बताया था, बहुत अच्छे से बताया था कि इलियम में क्या है, अब पीविस क्या है, और इशियम क्या है, ठीक है? ये चीज़ मैं बता चुका हूँ था आपको। तो आज जो हम लोग इलियम पढ़ चुके थे, ठीक है?
मैं इलियम पढ़ा चुका था। आज जो हम लोग को पढ़ना है वो है पीयूष। ठीक है, आज ये लेक्चर कितना था, ये लेक्चर 2 था। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो लेक्चर 3 है। क्या है ये, लेक्चर 3। आज अब अपना न्यू लेक्चर स्टार्ट होता है, बस 5 मिनट का लेक्चर है, अच्छे से देख लेना। देखो यार, मैं जितना बता रहा हूँ ना उतना ही पढ़ना, क्योंकि इसमें टीचर देखो ये वाइवा में पूछेगा, एग्जाम में तो पूछेगा नहीं आपसे हिप बोन, वाइवा में पूछेगा, और वाइवा में जितना पूछता है मैं उतना बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग को बस नॉलेज रहना चाहिए कौन सा मसल्स कहाँ अटैच हो रहा है। ठीक है, पहले ये समझो, तो उसके बाद ही पता चलेगा कि उसका मतलब कि क्या एक्शन है। तो देखो पीविस है, ये लेक्चर 3 पढ़ रहे हैं हम लोग। इट फॉर्म्स द एंटेरियो इन्फेरियर पार्ट ऑफ द हिप बोन। पीविस मैं आपको क्या बताया था, देखो इलियम, इशियम एंड पीविस। तो पीविस देखो क्या बोल रहा है, एंटेरियो इन्फेरियर पार्ट ऑफ द हिप बोन। इसका मतलब ये जो जब ये लैटरली जा रहा है हम लोग ऐसे इसको पकड़ते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे पकड़ते हैं। अब ये लैटरली दिख रहा है ना, ये बाहर रहेगा, तो ये देखो ऐसे रहता है, बाहर रहता है, देखो ऐसे। ठीक है, कैसे रहता है, ऐसे रहता है। तो जब ये ऐसे रहता है तो ये एंटेरियर, देखो ये आगे की तरफ रहेगा और थोड़ा हल्का अंदर की तरफ रहेगा, तो एंटेरियो इन्फीरियर इसको बोला गया। ठीक है, इसके पास 3 चीज़ होते हैं, एक तो बॉडी होता है, एक सुपेरियर रैमस होता है, एक इन्फीरियर रैमस होता है। सुपेरियर रैमस को सुपेरियो लैटरली कहते हैं, इन्फीरियर रैमस को इन्फीरियो लैटरली कहते हैं। ठीक है, अब देखो जो बॉडी है ना, बॉडी ऑफ पीविस में ये क्या कहता है, इट इज अ फ्लैटेंड। जो बॉडी ऑफ पीविस है ये क्या है, फ्लैटेंड है। ठीक है, एंड इट हैज़ ए सुपेरियर बॉर्डर दैट इज कॉल्ड पीविक क्रिस्ट। इसमें तो देखो यार, इसमें तो नहीं दिखेगा पीविक क्रिस्ट, लेकिन हम उसमें अपने बुक वाले डायग्राम में दिखाऊंगा। इसमें इतना तो पता चला साइड डिटर्मिनेशन कैसे होता है, कहाँ पे इलियम है, कहाँ पीविस है, कहाँ इशियम है। ठीक है, कहाँ ऑब्टूरेटर फोरामेन है, कहाँ ये है। ठीक है, एसिटैबुलम है। तो ये क्या है, जो बॉडी ऑफ पीविस है वो फ्लैटेंड है, सुपेरियर बॉर्डर दैट इज कॉल्ड पीविक क्रिस्ट एंड पीविक ट्यूबरकल एट द लैटरल एंड ऑफ द पीविक। जो देखो इसके पास क्या है, इट हैज ए सुपीरियर बॉर्डर दैट इज कॉल्ड पीविक क्रिस्ट एंड इट हैज ए पीविक ट्यूबरकल एट द लैटरल एंड ऑफ द पीविक क्रिस्ट। ठीक है, 3 सरफेस होते हैं, एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर। आपसे एग्जामिनर यही पूछेगा कि पीविस पे कौन कौन सा मसल्स का अटैचमेंट है, ये पूछेगा, ये नहीं पूछेगा कि हाँ चलो बताओ 3 सरफेस है तो इसमें कहाँ कहाँ। तो ये इतना अगर पूछेगा तो बता देना, तो इसलिए तो इतना लिख दिया हूँ इसमें। 3 सरफेस है, एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, मीडियल सरफेस भी, बॉडी ऑफ पीविस का। सुपेरियर रैमस, अब देखो इसमें हम सुपेरियर रैमस है, तो सुपेरियर रैमस में क्या होता है, इसके पास भी 3 बॉर्डर होता है, 3 सरफेस होता है, सुपेरियर बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर, इन्फीरियर बॉर्डर। 3 सरफेस में पेक्टिनल सरफेस, पेल्विक सरफेस एंड ऑब्टूरेटर सरफेस। तो ये सुपेरियर रैमस होता है। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ एक्सटेंड करता है वो देखो, इट एक्सटेंड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द पीविस टू द एसिटैबुलम एंड एबव द ऑब्टूरेटर फोरामेन। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता चल गया। अब आते हैं हम लोग सुपेरियर, देखो सुपेरियर बॉर्डर जो था, एंटीरियर बॉर्डर और इन्फीरियर बॉर्डर। सुपेरियर बॉर्डर को हम लोग पेक्टिनल लाइन ऑफ पेक्टिनस पीविस कहते हैं, पेक्टिन पीविस। एंटीरियर बॉर्डर को हम लोग ऑब्टूरेटर क्रिस्ट कहते हैं, एंड इन्फीरियर बॉर्डर को शार्प बॉर्डर इज अ शार्प फॉर्म्स द अपर मार्जिन ऑफ द ऑब्टूरेटर फोरामेन। ये समझने वाली बात है। अब देखो इन्फीरियर रैमस, इट एक्सटेंड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द पीविस टू द रैमस ऑफ द इशियम मीडियल टू द ऑब्टूरेटर फोरामेन। देखो यार, इसमें कोई हमको हमको लेना देना यहाँ है कि कौन सा मसल्स का अटैचमेंट है पीविस पे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जामिनर यही पूछता है, और दो ही वर्ड का ये खेला है इसमें। ठीक है, जब भी पूछेगा तो बताएगा हिप बोन उठाओ, हिप बोन उठाया आपने, फिर पूछेगा उससे, वो बोलेंगे मास्टर क्या बोलेंगे कि चलो बताओ पीविस पे कौन कौन सा मसल्स का अटैचमेंट है। ठीक है, अब तुम जब तक ये नहीं याद रहेगा तब तक कुछ नहीं कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अब तो यहाँ तो ये याद रहना चाहिए था, मीडियल एंड लैटरल हेड ऑफ द रेक्टस abdominalis, adductor longus, gracilis, adductor brevis, obturator externus, levator ani, obturator internus and pectinus and pyramidalis। ये चीज़ है ना जो आपको, मैं तो आपको ऐसे बता दिया, क्यों कि अब इसको मैं ट्रिक से बताऊंगा अगला वीडियो में, मैं पूरी अच्छे से ट्रिक से बताऊंगा। लेकिन ये पहले ये इतना याद कर लो कि मतलब कि जो हम लोग आज पढ़े हैं पीविस पढ़े हैं। ठीक है, तो पीविस में क्या क्या चीज़ है वो चीज़ आपको देख लेना, एक बार आप ज़रूर बुक पढ़ें अपना, जो आपका अनाटमी बुक है BD चौरसिया, वो बुक पढ़ें। ठीक है, देखिए ये बुक मैं इससे डायग्राम आपको बता रहा था अभी, तो डायग्राम में यही चीज़ मैं आपको बताया। देखो हर एक चीज़ इसमें है, ये डायग्राम आप पढ़ना अच्छे से, इसमें अगर कहीं कुछ समझ में ना आए तो आप हमसे पूछ लेना। ठीक है,
तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, ठीक है? और जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और देखो किसी का इंतज़ार मत करो कि हाँ, कोई पढ़ाएगा या नहीं पढ़ाएगा। आप डेली एक लेक्चर मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो आप उसको पढ़ते जाओ अच्छे से, और कहीं भी दिक्कत हो तो आप हमें बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।